आपका दोस्त हाँसी की आवाज़ से। हम आपको हाँसी की हर ऐतिहासिक चीज़ से रूबरू करवाना का हमारा दायित्व है। आज हम खड़े हैं कायमसर झील के किनारे कंठारे। 1383 के अंदर फिरोज शाह जो शासक हुआ करते थे उस टाइम से इस झील का विस्तार हुआ था। यहाँ पर एक कायम सिंह नामक का एक क्षत्रिय यहाँ आया था, शिकार के लिए आया था। तो उस पर नज़र पड़ी राजा की कि वह बहुत यानी कि बहादुर था और उसने उसका धर्म परिवर्तन करवा कर और अपने साथ ले गया और उसके नाम पर ये कायमसर झील का विस्तार किया था। 258 कनाल और 11 मरले इस झील का एरिया बताया जाता है नगर परिषद के द्वारा। और 2005 में तत्कालीन एसडीएम व तत्कालीन प्रशासन ने इस पर अपना कब्ज़ा बहाल करने की कोशिश की थी कि भी ये नगर परिषद की हद में आती है। इसकी एक तरफ यानी कि ऐतिहासिक सभादा मंदिर है, दूसरी तरफ ऐतिहासिक चार कुतुब दरगाह है और ये कायमसर झील है। अब 2005 में जब यहाँ खूनी संघर्ष हुआ तो उसके बाद यहाँ धारा 145 लगा दी गई थी कि इस पर रिसीवर भी बिठा दिया गया था। उसके बाद 2019 के अंदर जब एसडीएम सहरावत यहाँ आए तो उन्होंने इसके कागज़ों को खंगाला तो उसमें पाया गया कि ये नगर परिषद की ज़मीन है। 258 कनाल 11 मरले ज़मीन है, नगर परिषद की हद में आती है। उन्होंने एक फ़ैसला भी सुनाया था, लेकिन जब इस फैसले की कॉपी नगर परिषद में आई तो अब उन्होंने इसका मालिकाना हक मांगने के लिए तहसीलदार को लिखा है। यहाँ पर अब झील कम, बस्तियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लोगों ने काफ़ी हद तक मकान बना लिए हैं और ये ऐतिहासिक झील का स्वरूप एक जोहड़ के अंदर बदल चुका है, आप देख रहे हैं। जब हमारी एमई नगर परिषद के एमई जयवीर जी सिंह से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तहसीलदार को इसके मालिकाना हक के कागजात मांगे हैं और उनसे तलाशने के लिए कहा है कि नगर परिषद का इस पे मालिकाना हक कितना है ये ज़रा बताएं। और एसडीएम सहरावत ने जो 2019 में एक फ़ैसला दिया था कि ये नगर परिषद की हद में आती है, नगर परिषद की ज़मीन है, तो उस पर मालिकाना हक किसका है, इस बारे जयवीर सिंह एमई ने कहा कि हमने तहसीलदार को लिखा है कि इसका मालिकाना हक ज़रा दिखाइएगा, बताइएगा कि कागज़ किसके नाम है। जब मालिकाना हक का पता लग जाएगा तो इस जयवीर जी ने कहा कि इस पर कब्ज़ा कार्रवाई की जाएगी। ये झील का नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बिल्कुल मैं जहाँ खड़ा हूँ दाईं ओर ऐतिहासिक समाधा मंदिर है जो बहुत मानता है उसकी, और इसकी बिल्कुल बाईं ओर ऐतिहासिक चार कुतुब दरगाह भी है। ये झील है। अगर इसका झील का विस्तारीकरण किया जाए, विकास किया जाए तो ये एक खूबसूरत पर्यटन स्थल भी बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसके चारों तरफ बस्तियां बन चुकी हैं। झील आप देख रहे हैं कि इसका पानी आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक जोहड़ के रूप में कहीं कहीं बह रहा है। इधर से देखेंगे तो ट्रायंगल एक डायगोनल हो जाता है, उधर से जाते हुए ये बीड़ नज़र आती है, वृक्षों के पीछे होता हुआ यह झील उधर निकल जाती है। ये महज एक जोहड़ सा नज़र आ रहा होगा और इसके बिल्कुल साथ लगता हुआ यानी पहलवानों का अखाड़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अखाड़ा है। यहाँ पर बुर्जियाँ हुआ करती थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम्स और सभी तरह के धर्म के लोग यहाँ चारों तरफ इस झील के किनारे रहा करते थे। तो यह ऐतिहासिक झील अब प्रशासन के नज़र में आ गई है कि ये नगर परिषद की हो सकती है। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और 2005 में इसके ऊपर धारा 145 लगाकर इसके ऊपर रिसीवर बिठा दिया गया था। अब दोबारा से कार्रवाई कर रहे हैं। जयवीर एमई ने कहा है कि हमने इसके कागजात मालिकाना हक के लिए तहसील में भेज दिए। दिखाते हैं एक रिपोर्ट झील के।